औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सो स्टार्ट करते हैं जी बेटा। आज जो हमारा लेक्चर है, दिस लेक्चर इज अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ 9th क्लास एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड थ्योरम ऑफ चैप्टर नंबर 13। सो थ्योरम क्या है जी, जरा उसको देख लेते हैं। ये कन्वर्स है जी आपका फर्स्ट थ्योरम का। क्या कहा जा रहा, वहां कहा जा रहा था कि अगर दो साइड्स अनइक्वल हो तो बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल आएगा। प्रूफ कर दिया हमने। अब ये कहा जा रहा है कि इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, इसका मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, तो द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, वो साइड जो ग्रेटर एंगल के सामने होगी ना, वो ग्रेटर होगी। ठीक है, इज लॉन्गर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। अब हमने प्रूफ ये करना है कि छोटे एंगल के सामने छोटी साइड होगी, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होगी। अभी भी बात समझो, नहीं आई तो विषय सादा सा थ्योरम है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यूज होनी है, थ्योरम ने प्रूफ हो जाना है। लेट अस स्टार्ट द थ्योरम। एक ट्रायंगल ले ली हमने। अच्छा जी, प्रॉब्लम किसी को? अच्छा जी, सो बेटा जी बताएं कौन सा एंगल बड़ा, कौन सा एंगल छोटा? एंगल बी बड़ा है, और कौन सा एंगल लेना? छोटा। क्लियर हो गया? हमने प्रूव करना है इसके सामने जो साइड है ए बी वो छोटी है, और जो इसके सामने साइड है वो क्या गिवन हमें क्या? बी इज ग्रेटर देन सी इन ट्रायंगल magnitude of angle AB is greater than magnitude of angle अच्छा बेटा जी, यहां तक समझ आ गया सबको? सो टू प्रूव क्या है बताएं जरा मुझे। हमें ये प्रूव करना कि इस एंगल के सामने जो साइड है दैट इज AC, वो मैग्नीट्यूड में ग्रेटर है किससे? जो इसके सामने साइड है ए बी उससे। और समझे हो, कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही कोई नहीं, सादा सा थ्योरम है। अच्छा बेटा, इस थ्योरम के प्रूफ से पहले मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। वो ये कि आप बच्चों को ये पता है कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है? जी, मैं यहां कहता हूं फॉर ऑल ए एंड बी विच आर रियल नंबर्स, जो कि क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। याद रखना, वन एंड ओनली वन कंडीशन इज वायलेट, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। समझे नहीं समझे? ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपके कोई से दो रियल नंबर्स है ना, तो उनमें या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या वो दूसरे से छोटा होगा, या वो उसके बराबर होगा। इन तीन में से कोई एक कंडीशन वैलिड होगी। ठीक है, ठीक है। वन एंड ओनली वन
रिलेशन होल्ड्स। सिर्फ एक बात होल्ड करेगी, या तो एक बी से छोटा होगा, ये वाली बात, या एक बी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अब अगर मैं ये बात कह दूं कि ए बी के बराबर नहीं है, तो फिर इन दो में से एक बात होगी, या तो बी से छोटा है उसके इक्वल होगा। मैं कह देता हूं कि ए बी से बड़ा नहीं है, लेट अस सपोज, तो फिर इन दोनों में से एक बात ट्रू होगी। अभी हम कुछ यही करेंगे, हमें जो प्रूव करना है ना बाय कॉन्ट्राडिक्शन, हम इसको प्रूव करेंगे। सो मैं प्रूव शुरू करता हूं। मसला किसी बच्चे को, अच्छा बेटा जो हमने प्रूव करना है वो क्या है, ए सी इससे ग्रेटर है, ए सी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बेटा मैं कहता हूं लेट, हमने ये सपोज कर, यही बुक पे भी किया उन्होंने, या इफ क्या है, तो देन क्या होगा, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ये इससे बड़ा नहीं है तो देन क्या होगा, देन दो बातें निकलेंगी, आइदर क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी है वो छोटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, ए बी से, मतलब ये बड़ा हो जाएगा फिर, और नंबर 2 पे जो है वो और तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी है वो बराबर भी तो हो सकता है। इन दो में से एक बार ट्रू होगी, ये ना बेटा, समझ आ नहीं यार। नो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, हम क्या करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। इफ, याद रखें, अगर ए सी छोटा हो जाए, उसका मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी से, तो फिर क्या होगा, देन इसके सामने कौन सा एंगल है, ए सी छोटा हमने कह दिया, ए सी क्या, तो इसके सामने एंगल कौन सा, बी, जो इसके सामने एंगल है कौन सा एंगल, एंगल बी, वो क्या होगा, छोटा होगा ए बी के सामने एंगल कौन सा, सी, एंगल सी से। सुन रहे सुन रहे हो, क्यों, क्या 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 लिखेंगे, लॉन्गर साइड हैव ग्रेटर एंगल अपोजिट टू, यही है ना, ऐसी बात है या नहीं है, सुन रहे, अगर मैं ए सी को छोटा मान लूं, ए बी को बड़ा मान लूं, तो प्रीवियस थ्योरम यह कहता है कि बड़ी साइड के सामने कौन सा एंगल लगता है, बड़ा, तो इसके सामने जो एंगल सी है फिर वो बड़ा हो जाएगा, और जो ए सी है इसके सामने एंगल छोटा हो जाएगा। लेकिन हमें गिवन क्या है, ये बुक में लिखा हुआ देख लो, they are starting this from 1, this is not possible because it is contrary to the given, उन्होंने इक्वल ले लिया। सो अगर आप लिखना चाहते हैं बट इट इज नॉट पॉसिबल ही लिख दें बस, इट इज नॉट पॉसिबल, बी छोटा नहीं हो सकता, गिवन है कि बी बड़ा, ठीक है, समझ आया, बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि गिवन के खिलाफ है। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, बरखिलाफ, मुखालफत में, टू द गिवन। अब गिवन तो गलत नहीं हो सकता, गिवन, इससे हमारा गिवन ही गलत हो जाएगा, समझ आ गया। फिर कहें और से सुने, टू क्या आता, इफ अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के बराबर आ जाए तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, देन क्या निकलेगा जी कंक्लूजन, अगर साइडें सेम हो तो उनके सामने एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब एंगल बी क्या आ जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा एंगल सी के। क्यों, इक्वल साइड्स
ठीक है, या एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी कर सकते हैं। एंगल्स अपोजिट टू congruent sides बेटा आर congruent, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट आल्सो पॉसिबल। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल का मतलब ये कि ये गलत है। सुन रहे हो, ये जो स्टेटमेंट आपका इफ था ये गलत हो गया, समझ आया? हमने इसको भी गलत कह दिया ना, मतलब ये ठीक नहीं है। तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? वही स्टेटमेंट्स और रीजंस। जी बताएं। But it is not possible. It is not. क्यों जी? Contrary to given. To. So फिर क्या हुआ? At the last क्या हुआ? Hence. रिजल्ट क्या आया कि जो आपकी साइड है ए सी है वो छोटी नहीं है किससे? ए बी से। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी जो है वो बराबर भी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? सो जिसको हमने कहा था गलत, असल में वही ठीक है। आखिर पे वही चॉइस बची ना, बाकी दोनों तो गलत हो गई। बाकी दोनों हमारे गिवन को चैलेंज कर रहे थे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी असल में ग्रेटर है मैग्नीट्यूड ऑफ, तीनों में से फिर वही ट्रू हुआ ना। एक ही बात, जिसको हमने गलत कहा था असल में वो हमने कहा चलो इसको गलत मान लेते हैं, तो अगर उसको गलत मान ले तो बाकी बातों को ट्रू मानने से हमारा अपना गिवन गलत हो जाता है। तो अगर इसको ठीक मानेंगे, अब हम कहें ए सी ग्रेटर है ए बी से, तो इसका मतलब फिर इसके सामने जो एंगल बी है वो बड़ा होगा, ये गिवन के बिल्कुल मुताबिक है। इसको मानोगे तो इसके सामने ए सी के सामने एंगल जो आएगा वो बड़ा आएगा और ए बी के सामने एंगल क्या आएगा? छोटा, और यही हमारा गिवन है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इसको भी चेक कर लें, ये देखें। लिहाजा हमने क्या कर दिया, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, ना तो इक्वल और ना ये इससे स्मॉलर है। सो देयरफॉर अब क्योंकि हमने पॉइंट्स डिफरेंट लिए थे, सो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी और रियल नंबर ये कहते हैं कि फिर यही ट्रू है। इसके सामने आप ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आप रियल नंबर डाल दें। और मैंने ऊपर भी मेरे ख्याल में नहीं डाला था, यहाँ पे भी बाय ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। Similarly, at the last, trichotomy property यही कहती है अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। क्लियर है बेटा?